Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assistant. तो हमने हमारा कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा 2019 का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस है उसमें, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बोला था कि इंटीग्रेशन आप निकालना, तो मुझे काफी लोगों को के कमेंट्स आए हैं जिनको इंटीग्रेशन निकालने में प्रॉब्लम है, तो मैं आज ही क्लास में आपको वो कराऊंगी। प्लस हम रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज ही क्लास में मैंने आपको रैंडम वेरिएबल ही कराया है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज रैंडम वेरिएबल इन स्टैटिस्टिक? In a probability, a real valued function defined over a sample space of a random experiment is called as random variable. ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या होगा। मान लो एक आपको कॉइन आपने टॉस किया, ठीक है। तो आपने मान लो दो कॉइन टॉस किए हैं, तो उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? हो सकता है कि दोनों में हेड हेड आया हो सकता है एक में टेल आया हो एक में हेड आया हो, पहले वाले में हेड आया हो टेल आया हो, दोनों में टेल टेल आए हो, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी सैंपल स्पेस हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा होगा कि ये बताओ हेड आने का, आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो आप पहले अपना एक्स लिखोगे, तो आपका हो सकता है कि आपका एक भी हेड ना आए, एक पॉसिबिलिटी ये है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पे हेड आया हो एक पे टेल आया हो, तो वन हेड आने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों ही हेड आए हो, ठीक है। अब हम इनकी पॉसिबिलिटीज, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। ऊपर क्या आता है? जो आपकी फेवरेबल आउटकम्स है, जो आपको चाहिए। अब देखो, जीरो हेड, जीरो हेड किस किस सिचुएशन में? इसमें भी हेड है इसमें भी हेड है इसमें भी हेड है, एक सिचुएशन में। तो कितने फेवरेबल आउटकम है? वन। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? फोर। तो 1/4 आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी जीरो हेड आने की। वहीं पे वन हेड आने की, इसमें वन हेड है इसमें वन हेड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? फोर, तो इसकी 2/4 हो गई। और टू, जब दोनों में हेड हेड आया है उसकी आने की फेवरेबल आउटकम क्या है? वन। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फोर, तो 1/4, ठीक है। तो आपने एक्स लिया कि हो सकता है कि एक बार हेड एक भी ना हो, एक बार एक आया हो एक बार दो आया हो। तो जो हमने ये अपनी पॉसिबिलिटीज बनाई हैं, कि हमने जो ये वेरिएबल लिए हैं कि एक बार जो हमें निकल के आया आउटकम उसमें जीरो हेड आया, एक में वन हेड आया, एक में टू हेड आया, इसी को हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। हमने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे जो ये रैंडम वेरिएबल्स लिए कि एक बार हेड वन बार आया दो बार आया जीरो बार आया, यही होते हैं रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी में जो रियल वैल्यू फंक्शन गिवन होता है डिफाइंड ओवर अ सैंपल स्पेस पे बेस्ड, जब हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसी को रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। दैट इज द वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल्स कोरस्पॉन्ड टू द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब कि जो आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है उसके लिए जो हम वैल्यूज लेते हैं उनको रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। रैंडम वेरिएबल्स कुड बी इधर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं कॉन्टिन्यूस भी होते हैं, वो कैसे होता है वो पढ़ते हैं। तो रैंडम वेरिएबल क्या है आपके? दो टाइप से हैं रैंडम वेरिएबल। एक आपका होता है डिस्क्रीट और दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूस। आपको पता है कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? रेंज, जो आपको विद इन रेंज गिवन। और डिस्क्रीट मतलब कि आपको एक नंबर गिवन है, जैसे आपको एक्स की वैल्यू गिवन है 0 1 2 3 4, तो आपको एक्स गिवन है, इसके लिए आप अपनी प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि जीरो आने का आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टू आने की क्या होगी, थ्री आने की होगी। जब इन्हीं रैंडम वेरिएबल को हम इनकी प्रोबेबिलिटीज के साथ लिख देते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही आपका क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपको रैंडम वेरिएबल पता है, ठीक है, आपने उनके आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, तो यही टेबल क्या बन जाती है? आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं पे कॉन्टिन्यूस में क्या होता है? जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो आपको रेंज में गिवन होगी कि जीरो ग्रेटर देन लेस इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू वन, या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन इक्वल्स टू सिक्स, ठीक है ना। जिसकी तरफ फेस खुला होता है वो बड़ा है, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो जीरो से बड़ा है एक्स, तो मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो है, या फिर इक्वल भी हो सकता है। और यहाँ पर वन के ऊपर तो मतलब कि लेस देन वन है या फिर वन के इक्वल है, ऐसे ही कोई भी रेंज आपको गिवन हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस क्या होता है? जिसमें आपको रेंज गिवन होती है, ठीक है, और इसमें आपको एक स्पेसिफिक वैल्यूज गिवन होती है एक्स की। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब इनके फंक्शंस, इनके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। जो हमारा डिस्क्रीट से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बन के आता है उसको हम बोलते हैं मास फंक्शन, मास प्रोबेबिलिटी फंक्शन। और जो कॉन्टिन्यूस से बन के आता है उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन।
कल हमने क्वेश्चन किया था ना, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है कि अभी के लिए आप समझ लीजिए। आज मैं वो बताऊंगी आपका वो फंक्शन फॉर्मूला कैसे आता है। तो कॉन्टिन्यूअस का जो जब हम फंक्शन बना रहे होते हैं उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं। जो डिस्क्रीट से हम फंक्शन बनाते हैं उसको मास फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कि रैंडम वेरिएबल का जो कुछ होता है ना, उससे आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं। आप रैंडम वेरिएबल से मीन निकाल सकते हैं, वेरिएंस निकाल सकते हैं रैंडम वेरिएबल का, जिसके लिए आपको गिवन फॉर्मूला है। तो जब आपको मीन निकालना है रैंडम वेरिएबल का, उसके लिए आपको करना पड़ता है इफ एक्स इज द रैंडम वेरिएबल। आपको एक्स रैंडम वेरिएबल गिवन है जिसकी 0 1 2 3 4 ये वैल्यूज गिवन है, एंड पी इज द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। और मान लो इसकी कोई रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/2 1/3 1/4 1/5, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक है। तो द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, आप मीन को पता है म्यू बोलते हैं। ठीक है। मीन को हम ऐसा म्यू लिखते हैं, तो उसका फॉर्मूला है समीशन एक्स पी। एक्स पी मतलब कि एक्स की मल्टीप्लाई पी से। तो जब एक्स पी निकालेंगे, ये निकाल लो तो 0 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 2/4 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, एंड दिस इज 4/2। ठीक है। इन सब का समीशन कर लो आप। ठीक है। इन सब का समीशन कर लेंगे आप, एक्स समीशन पी, तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगा, म्यू निकल आ जाएगा। तो ये हो गया मीन। ठीक है। तो आपसे अब कभी भी कोई रैंडम वेरिएबल का फॉर्मूला आ जाए कि रैंडम वेरिएबल का मीन कैसे निकलता है, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है। हो सकता है कि आपको ना एक डिस्ट्रीब्यूशन दे दे वो, जैसे मैंने बनाया है ये 0 1 2 3, आपको प्रोबेबिलिटीज दे दें। ठीक है। उनके लिए 1/2 2/2 ये ऐसे ऐसे 2/3, फिर आपसे बोले कि इसका मीन निकाल के बताओ, तो आप मीन इजीली निकाल सकते हैं। आप एक्स की मल्टीप्लाई पी से करेंगे, समीशन निकालेंगे, तो आपका म्यू निकल आएगा। वेयर एक्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज। एक्स आपका क्या है, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है आपके रैंडम वेरिएबल जो है। ठीक है। और पी क्या है, कंसिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, और पी क्या है, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है कि आपको खुद ही एक्स निकालना होगा और खुद ही पी निकालना होगा, उसके बाद आप मीन निकालेंगे। ठीक है। अभी हम वो देखेंगे कि वो कैसे निकलता है, पहले हम वेरिएंस देखते हैं। अब वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल कैसे निकलता है, आपने देखा होगा, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन में वेरिएंस निकाल के दिखाया। द वेरिएंस टेल हाउ मच इज द स्प्रेड ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स अराउंड द मीन वैल्यू। बेसिकली वेरिएंस बताता क्या है कि जो आपकी एक्स की वैल्यूज है, ठीक है, वो मीन से कितना स्प्रेड है, हाउ मच, कितना वो पास है दूर है, या मीन वैल्यू के पास में ही वैल्यूज आई हैं या फिर थोड़ी दूर आई हैं। द फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज गिवन बाय, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो वेरिएंस आप एक्स का निकाल रहे हैं तो उसको आप ऐसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर होता है उसको हम वेरिएंस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है, जो आपने वैल्यू निकाली है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आपका एक्स का होल स्क्वायर। अब आप ये कैसे निकलता है, ये निकलता है आपका एक्स स्क्वायर पी, और ये आपका निकलता है समीशन एक्स पी। तो समीशन एक्स पी आपका क्या है, मतलब ई एक्स कैसे निकलता है, ई एक्स की वैल्यू ये आपकी निकलती है समीशन एक्स पी, उसका आप स्क्वायर करेंगे। मतलब मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रही हूँ कि आपका ई एक्स तो अब मैंने आपको भी सिखाया था, मतलब मीन निकालना तो अभी हमने सीखा है समीशन एक्स पी। ठीक है। वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकलता है अगर ये एक्स पी का ई एक्स स्क्वायर पी माइनस में आप करेंगे समीशन एक्स पी का होल स्क्वायर। ठीक है। दिखा नहीं, इसने इसका होल स्क्वायर किया है और यहाँ पर खाली एक्स स्क्वायर। तो जब आपने वैल्यू आपका गिवन थी 0 1 2 3, ये आपका एक्स था, आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 2/4 1/2 ये गिवन थी मान लो। ठीक है। आपने एक्स पी निकाल लिया, ये 0 हो गया, ये 2/4 हो गया, 2/2 हो गया, 1 ही हो जाएगा। एक्स पी निकल आया। जब आपसे एक्स स्क्वायर पी क्या है, एक्स स्क्वायर पी, तो आप एक्स पी की ही मल्टीप्लाई एक्स से कर दो, तो एक्स स्क्वायर पी निकल आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, 2 बार है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा अगेन। 2/4 इंटू 2/1 2/4 ही हो जाएगा, 2/2 इंटू में 2 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका कैंसिल आउट होके 1 हो गया। तो आपको एक्स स्क्वायर पी की भी वैल्यू मिल गई। समीशन एक्स जो निकालेंगे उसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। अब ये हम एक क्वेश्चन के थ्रू करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आप यहाँ फॉर्मूले याद रखो कि ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो नेक्स्ट है, अ फेयर डाई इज टॉस्ड वंस इफ अ रैंडम वेरिएबल x is the number of, ये नंबर ऑफ है, even numbers find the probability distribution of x। आपको probability distribution निकालना है। मैंने आपको बताया आप x लेते हैं कि नंबर ऑफ क्या वेरिएबल्स हैं, रैंडम वेरिएबल्स हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक डाई है, ठीक है, हम खेलते हैं ना डाइस, उस पे आपको पता है इवेंट्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये उसके पॉसिबल आउटकम्स है।
ठीक है, उसकी सैंपल स्पेस है। उसमें बोला है कि अगर आपको रेंडम वेरिएबल एक्स फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इवन नंबर्स के लिए, आपको पता है इवन नंबर्स कौन कौन से हैं आपके, 2, 4 एंड 6 है ना, ये आपकी क्या है, इवन नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर आने की, कितने आउटकम्स है 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। और ऑड आने की क्या है, ऑड आने की 1 2 3, अगेन 3, तो वो 3/6, ये आ जाएगा 1/2। अब हमें सैंपल स्पेस, पहले हम अपना रैंडम वेरिएबल लिखेंगे क्या क्या हो सकता है। ठीक है, एक ही डाइस है, तो ये तो या तो ये हो सकता है कि आपका जो पहली बार में आपने डाइस थ्रो किया आपका इवन नहीं आया, ऑड आया। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि आपका इवन आ गया। दो तो आ नहीं सकते क्योंकि हमने खाली एक ही डाइस को थ्रो किया। अगर हम दो डाइस थ्रो करते तो ये हो सकता था कि एक में भी इवन नहीं आया, एक में ऑड आ गया, एक में इवन आ गया, या फिर टू ले लेते कि दोनों में इवन आ गए। मगर यहाँ पर खाली एक ही डाइस की बात हो रही है, तो या तो जीरो होगा, या तो एक बार भी इवन नहीं आया, या फिर एक बार इवन आ गया। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी आपको पता है इवन आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, यहाँ पर है जीरो, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन आने की यहाँ जीरो है, मतलब कि इवन नहीं आया होगा, क्या आया होगा, ऑड आया होगा। ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, 1 मतलब कि इवन आया, तो इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। तो ये जो बन गया है यही आपकी क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए करेक्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये तो मैंने आप सिंपल में बता दिया है। अब इसके आगे क्या करना है वो आगे की चीज पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ये आपका एक्स है रेंडम वेरिएबल और आपको ये प्रोबेबिलिटीज गिवन है। आपको डिटरमाइन करना है के की वैल्यू पी, जब प्रोबेबिलिटी हम क्या ले रहे हैं लेस देन 3 ले रहे हैं, और दूसरी एक सिचुएशन में आपको के की वैल्यू निकालनी है जब आप प्रोबेबिलिटी लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3 ले रहे हैं। ठीक है, इन दो सिचुएशंस में निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले आपको के की वैल्यू निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी समीशन अगर आप प्रोबेबिलिटी का कर देंगे तो वो किसके इक्वल होता है 1। तो जितनी भी आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है इसको किसके इक्वल रख लो 1, इनके समीशन को। तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस आपका 3k प्लस आपका k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 1, ये आपको गिवन है। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो k वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगे एक साथ, ये आपका k है, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 8 9, 9k प्लस स्क्वायर आपका कितना है 7, और ये आपका हो गया 10k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब आप इसे इधर ले आएंगे तो ये आपकी इक्वेशन बन गई प्लस -1। अब आपको पता है आप इसको स्प्लिट कर लेंगे तो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए प्लस माइनस करके 9 आ जाए, तो 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस 1k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10k कॉमन आ जाएगा, ये यहाँ क्या बचेगा k प्लस में 1, बाहर माइनस है या 1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा, तो k प्लस 1 आपका, और 10k -1 इक्वल्स टू 0। एक बार k प्लस 1 को इक्वल 0 के रखेंगे, आपकी k की वैल्यू -1 आ गई। एक बार 10k -1 को इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो आपकी k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10। ठीक है, प्लस का उधर जाए माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, 10 डिवाइड में नीचे मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू ये आ। हम माइनस में k की वैल्यू नहीं ले सकते, प्रोबेबिलिटी हम माइनस में नहीं लेंगे, पॉजिटिव रहती है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10। तो 1 पर जब रैंडम वेरिएबल 1 है तो k है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/10। यहाँ पर 2k है तो 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 1/10, यहाँ पर भी 2k है तो 10 2/10, यहाँ पर 3/10, यहाँ पर क्या है k स्क्वायर है, इसका स्क्वायर दैट इज 1/100, यहाँ पर 2k स्क्वायर। ठीक है, तो 2/100, यहाँ पर जैसे भी आएगा आप वो लिख लेंगे। ठीक है, बेसिकली अब मुझे क्या बताना है आपको, यहाँ तक वैल्यूज निकालने का मतलब नहीं है क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब लेस देन 3 है। तो लेस देन 3 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमें 0 पे निकालनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 1 निकालनी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट 2 निकालनी है। इस केस में हमारी क्या k की वैल्यू होगी, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पे तो k की वैल्यू क्या है 0 है, प्रोबेबिलिटी एट 1 पे हमारी k की वैल्यू हमने निकाली है 1/10, तो वो 1/10 ही हो जाएगा, इक्वल्स टू 2, इसमें हमें 2k करना है तो 2 इंटू में 1/10 2/10, तो ये आपका क्या आ गया 3/10 आ गई वैल्यू। ठीक है, दूसरा बोला है, दूसरी आपको क्या सिचुएशन दी है कि ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक बार प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है, वही
ग्रेटर देन 0, तो मतलब कि ग्रेटर देन 0 है तो मतलब एक बार प्रोबेबिलिटी 1 पे निकालो, एक बार प्रोबेबिलिटी 2 पे निकालो, क्योंकि 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो प्रोबेबिलिटी एट 1 हमारी क्या आई है 1/10 और प्रोबेबिलिटी एट 2 हमारी 2/10, आंसर वही 3/10 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे के की वैल्यू पूछ सकते हैं वो, तो आपका फाइनल आंसर इसमें क्या होगा, इसमें आपका फाइनल आंसर होगा 3/10, दोनों की, इस पे भी 3/10 आई है प्रोबेबिलिटी और इस पे भी 3/10 आई है प्रोबेबिलिटी। तो आपको के की वैल्यू निकालनी है जब लेस देन 3x की वैल्यू और जब 0 और 3 के बीच में है, तो उसके लिए आप इन प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे जहां तक वो पूछेगा। अगर 4 तक पूछता कि लेस देन 4, तो हम 3 वाली टर्म्स को भी ऐड कर लेते। तो पहले k निकालना है, k से फिर आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे, उसके बाद जो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जहां तक पूछ रहा है वहां तक उनका एडिशन कर दो। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसका कैसे हम मीन निकालते हैं और वेरिएंस निकालते हैं। तो फॉर्मूला था कि म्यू, मीन को हम म्यू बोलते हैं, समीशन पी एक्स, ठीक है, एक्स पी लिख दो, पी एक्स लिख दो, एक ही बात है। और वेरिएंस का फॉर्मूला है आपका, वेरिएंस का फॉर्मूला है समीशन पी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, मतलब कि आपको मीन का ही स्क्वायर माइनस करना है। ये मैंने थोड़ा और सिंपलेस्ट वे में लिख दिया है वो इक्वेशंस, क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा ना कि इक्वेशन को थोड़ा वो ऐसे लिख देते हैं, ई की ऐसे लिखा था ना, ई था एक्स स्क्वायर माइनस आपकी एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ था, मतलब ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऐसी फॉर्म में लिखे होते हैं। ये इसका सिंपलेस्ट वे है, ठीक है, तो आप उसको भी लर्न करें और जो सॉल्व करने जाएंगे तो अपने फॉर्मूले इस वे में भी याद करें। अब आपको क्या चाहिए, पी एक्स की मल्टीप्लाई आपको एक्स के साथ करनी है, ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 6/10 हो जाएगा और ये आपका 3/30 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है, जब ऐड करना है तो आप ट्राई करो कि आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 30 आ जाएगा एलसीएम। 30 लाने के लिए आपको यहाँ किससे 15 से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा 15/30। ये आपकी 5 से यहाँ आपको किससे 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ये आपका 18/30 एंड ये आपका 3/30। ठीक है, हमने ऐसे इक्वेशंस बना ली, अपनी प्रोबेबिलिटी को सेम कर लिया, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लिए। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो आपका मीन निकल आएगा, ये तो 0 ही है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 15/30 प्लस में 18/30 प्लस में आपका 3/30। हम इन सबको क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 36/30 आ गया। नेक्स्ट आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस के लिए आपको क्या चाहिए, पी एक्स स्क्वायर, आपको पी एक्स स्क्वायर चाहिए। आपका ये पी एक्स निकल आया था, ये हमने पी एक्स निकाला, ये दोनों पी एक्स ही है, तो ये मैंने जो डिनोमिनेटर सेम कर लिया उसके साथ, इसके साथ आप x की मल्टीप्लाई कर दो, ये तो 0 ही हो जाएगा। 15/30 इंटू में 1 15/30 हो जाएगा। 18/30 मल्टीप्लाई में 2 आपका ये कितना हो जाएगा 36/30। ठीक है, अब फिर ये 3/30 इंटू में 3 9/30। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये पहले इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। हमें पी एक्स स्क्वायर का समीशन चाहिए, इन सबका एड ऑन चाहिए, तो 30 तो नीचे ही रहेगा, ऊपर की वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। दैट इज ये आपका 1 एंड 51 एंड 9 दैट इज 60/30। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया 60/30 माइनस में हम क्या करेंगे 36/30 का स्क्वायर। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपका 2 आ जाएगा, इसको आप 6 एंड 5, ये आपका क्या हो जाएगा 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना, जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वेरिएंस हो जाएगा। क्लियर हो गया, मैंने बता दिया आपको कैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा, तो आपको मीन और वेरिएंस आप इस रैंडम वेरिएबल के थ्रू निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में तो क्या हो गया, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन था। कई बार क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अरेंज करना होगा, और आपके क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना पड़ेगा, फिर उसका मीन वेरिएंस निकालेंगे। तो अब हम वो करते हैं कि वो कैसे निकलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, अब देखो, पहले अब आपको इसमें मीन और वेरिएंस निकालना है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन था, अभी आपको यहाँ कुछ नहीं गिवन है, तो पहले आपको अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना होगा। रैंडम वेरिएबल लेंगे हम एक्स, उसकी प्रोबेबिलिटीज लेंगे, तो ऐसे हम बनाएंगे इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है कि 2 कॉइन थ्रो किए हैं, ठीक है, उसका पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे, हमें बताना है नंबर ऑफ हेड्स का। तो जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। ये जो हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले बनाया था ना डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही क्वेश्चन है।
तो आप बताओ आपके हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, एक बार 0, एक बार 1, एक बार दोनों में हेड आ सकता है। तो 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 आने की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं जब एक भी हेड ना आया हो, तो सिचुएशन 1 है तो 1/4, नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 है। 1 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, 1 यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तो 2/4। और आपका 2 आने की पॉसिबिलिटी, दोनों हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, खाली 1, तो दैट इज 1/4। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। ठीक है, हम ना अभी इसे कट नहीं करेंगे, ताकि अगर हम नीचे का अगर डिनोमिनेटर सबका हम सेम रख के चलते, ताकि इजी रहे एडिशन करने में। अब आपको नेक्स्ट क्या चाहिए होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे मीन का फॉर्मूला जिसको हम म्यू बोलते हैं, दैट इज समीशन पी एक्स। तो आप प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, हमारे एक्स के साथ। तो आप यहाँ पर आपका पी एक्स निकल आएगा, तो 0 की मल्टीप्लाई समथिंग के साथ 0 होगा, ये 2/4 हो जाएगा और ये भी 2/4 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका समीशन पी एक्स, अब इसका समीशन कर देंगे तो आपका क्या होगा, 0 + 2/4 + 2/4, दैट इज आपका 4/4। आ गई आपकी म्यू, आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए होता है, आपको अब नेक्स्ट क्या निकालना है, आपका वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, समीशन पी एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर। आपको आपको क्या चाहिए, पी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो आपका पी एक्स निकला है उसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 2/4 मल्टीप्लाई में 2/4, 2/4 हो जाएगा, 2 इंटू में 2/4 आपका 4/4, ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपने यहाँ पर वेरिएंस का फॉर्मूला लगाएं, समीशन पी स्क्वायर आपका क्या हो गया, ये आप इसका समीशन करेंगे, वैसे अगर आप 4/4 ही ले लो। ठीक है, अभी मत कट करो, मैं आपको, अब नीचे का सेम है तो ऊपर के ऐड हो जाएंगे, आगे क्या हो गया 6/4। ठीक है, तो आपका ये 6/4 आ गया, माइनस में 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, 6 माइनस में 4 आपका क्या आ गया, 2/4, दैट इज 1/2। ये आपका वेरिएंस आ गया। देखो कितना सिंपल है, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और सिंपल ये करना है। अब बच्चों ये मत बोलना कि मैम इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ये बहुत इजी है। आपको इतना छोटा सा ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए देगा। अभी यहाँ पे दो टॉय कॉइन टॉस करने के लिए कह दिया, पीछे वाले पे एक डाइस था जिसमें खाली इवन और ऑड पूछा था, वो भी एक ही डाई को थ्रो किया था, तो एक ही प्रोबेबिलिटी बनी थी, या तो इवन आएगा या इवन नहीं आएगा। बस दो रैंडम वेरिएबल बने थे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के वो आपसे पूछ सकते हैं कि उनका मीन और वेरिएंस निकालो, जैसे हमने ये निकाला है वैसे ही वो निकल जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा इसमें जो फंक्शन होता है इसका, अब हम फंक्शन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब क्या प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, अगर आपने जितने भी ये फॉर्मूले पढ़े हैं अभी पीछे, आप उन सबको एक ही बॉक्स में बंद कर दें, वही होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी दो टाइप के हैं, जैसे हमने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ा था और हमने कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पढ़ा था। ठीक है ना, तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल का फंक्शन है वो अलग होता है, कॉन्टिन्यूस का अलग होता है। डिस्क्रीट के क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बनता है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसके मैंने आपको कल क्वेश्चन कराए थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, वो हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स का बनता है। ठीक है, वो होता है हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब आपने डिस्क्रीट के जो हमने इतने अलग अलग फॉर्मूले पढ़े हैं वो फंक्शन में आ जाते हैं, ऐसे कॉन्टिन्यूस के आ जाते हैं। आपको पता है डिस्क्रीट में तो आपको एक्स कैसे गिवन होता है, 0 1 2 3 4। ठीक है, आप इनकी प्रोबेबिलिटी को सिंपली ऐड कर लेते हैं। मगर आपको पता है कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, रेंज में वैल्यूज गिवन होती है, लेस देन इक्वल्स टू, ऐसे ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 6। अब आप इसको ऐड तो नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसे टेबल की फॉर्म में, अब इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या आएंगी, इसके अंदर वैल्यू क्या आएंगी कि एक्स की वैल्यू 1 2 3 1 पॉइंट, अब देखो ये वाला देखो, इसके अंदर वैल्यूज क्या होंगी 0 से 1 के बीच में, मतलब कि 1.2 1.3 1.4। आप ऐसे थोड़ी ना बना पाओगे वेरिएबल्स, आप ऐसे पॉइंट्स में नहीं निकाल पाएंगे, इसमें रेंज आ जाती है। तो इसमें क्या होता है, टेबल ऐसे नहीं बनती है, इसमें फंक्शन हो जाता है, फंक्शन एक्स ऐसे लिखते हैं, इसमें हम निकालते हैं इंटीग्रेशन। हमने कल इंटीग्रेशन किया था, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, रेंज इसकी -∞ से +∞ तक होती है, और यहाँ आपका एफ एक्स डी एक्स फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं। और इस एफ एक्स डी एक्स मतलब जो फंक्शन है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, वो इक्वल होता है 1 के। जैसे हमने देखा था ना, प्रोबेबिलिटी का सारा सम कर दो इसका डिस्क्रीट वेरिएबल्स का, तो वो इक्वल होता है 1 के। ऐसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उसका भी समीशन किसके इक्वल होगा, 1 के होगा। ठीक है, आज मैं आपको इंटीग्रेशन भी बताऊंगी कि कैसे उस कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसका इंटीग्रेशन कैसे निकला था। रेंज इसकी कैसे होती है कि -∞ से लेके +∞ तक, मतलब कि x की वैल्यू -∞ से
माइनस तक कहीं से तक भी है और पॉजिटिव में भी कहीं तक भी है, उसमें क्या फंक्शन की वैल्यू आती है। और जब आप इन सारी रेंज को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स की जो भी वैल्यू निकालेंगे और उन सबका सम क्या होगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो करते हैं कि क्या हमारा होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हम अब करेंगे हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फंक्शन डिफाइन एज फॉलो अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अभी हमने पढ़ा है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकलती है वो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमें ये बताना है कि जो आपको ये गिवन फंक्शन है क्या ये पीडीएफ है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। और मैंने भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब है कि जब आप माइनस इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो इक्वल आना चाहिए 1 के। अगर वो 1 के इक्वल आ गया इसका मतलब वो पीडीएफ है। हमको यही चीज एक्सप्लेन यहाँ पे क्या करना है, टू जस्टिफाई करना है कि क्या ये है या फिर नहीं है। हमें वैल्यूज गिवन है। फंक्शन बेसिकली यहाँ पर क्या बताता है कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या होगा, 0। ये बिहेवियर बताता है फंक्शन अपना कि अलग अलग वैल्यू में वो कैसा कैसा बिहेव करेगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 है तब फंक्शन हमारा है 3 प्लस में 2x डिवाइडेड बाई 18। और जब हमारा x ग्रेटर देन 4 है तो वैल्यू है फंक्शन की 0। अब मैंने बताया था क्या है कि जैसे आपने डिस्क्रीट में क्या किया था, हमने सारी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दिया था क्योंकि वो तो एक डिस्क्रीट था तो हम इजीली उसको ऐड कर पाए थे। यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो हम यहाँ इंटीग्रेशन में रेंज टू रेंज माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी हमारे पास फंक्शन है हम सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब आप देखो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक है आपके पास, लेस देन 2 तक है ना। इसका लेस देन 2 का मतलब है कि वो माइनस इन्फिनिटी से लेके 2 तक जितनी भी वैल्यू है वहां पे फंक्शन क्या है, 0 है। तो आपका 0 का dx प्लस में अब नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। अब कहाँ तक, 4 तक। वहां पर आपका फंक्शन क्या है, 3 प्लस 2x 18 का dx। आपको इसका dx इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस ग्रेटर देन 4। 4 से लेके कहाँ तक ग्रेटर हो सकता है ये, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तब आपका क्या फंक्शन है, 0। तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। प्लस अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले जो कांस्टेंट वाली चीज होती है वो बाहर आ जाती है। ये 18 1/18 कांस्टेंट है, 1/18 बाहर आ गया। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 प्लस 2x। अब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा x ऐड कर देना। 3 के साथ कोई x नहीं है तो हम उसको 3x लिख देंगे प्लस इसके पास एक x है, इसके साथ एक और x ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। और जितनी x की पावर आती है वही क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो डिवाइडेड बाई 2। रेंज क्या है x की, एक बार 4 रखेंगे एक बार 2 रखेंगे। और यहाँ पे 0 dx का इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका 0 ही हो जाएगा। तो 1/18। ठीक है, अब आप यहाँ से 2 कैंसिल हो गया। अब इसमें आप एक बार तो x क्या रखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस में एक बार हम 2 रखेंगे, 3 इंटू में 2 प्लस में 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 1/18। ये आपका 16, ये 12 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में ये आप क्या हो जाएगा 6 प्लस में 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया आपका 10। तो ये आपका क्या आ जाएगा 18, 28 माइनस 10। तो ये आपका क्या हो गया 8, ये अपॉन में था सॉरी, 1/18। ये आप क्या हो गया 18/18 जो कि इक्वल आ गया 1 के। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका एफडीएफ है। ये आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है क्योंकि ये 1 के इक्वल आ गया। अब मैं आपको इंटीग्रेशन वाली चीज ये एक्सप्लेन कर दूं। मैंने बोला ना एक एक्स्ट्रा एक्स ले आते हैं। जैसे कि अगर आपको इंटीग्रेशन बोला है एक्स का 3x dx, ठीक है, तो क्या होता है, मैंने बोला एक एक्स्ट्रा x आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपको x गिवन है उसमें n+1 करो डिवाइडेड बाय n+1 करो। 3 है उसके साथ मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में तो 3 बाहर नहीं जा सकता। तो 3 मल्टीप्लाई में x की पावर कितनी है 1, तो n क्या हो गया 1, 1+1 2 डिवाइडेड बाय n+1, तो 1+1 2। तो ये आपका क्या हो गया 3x² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, जैसे अब ये वाला था, ये क्या था आपका 2x था। 2x का मैंने कैसे इंटीग्रेशन निकाला, 2 मल्टीप्लाई में वो कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ ऐसे ही रहेगा। x में पावर 1 है, एक और ऐड हो जाएगी तो 2 हो गया। अपॉन में जितनी पावर ऊपर आई है वही नीचे आ रही है। ठीक है, तो ये ऐसे इंटीग्रेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसके जो आगे का टॉपिक है
ठीक है, जिसमें मैंने आपको कल जो कराए थे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और हैं, मैं आपको कल कराऊंगी। सो आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कल मैं आपको फर्दर इसके और जो टॉपिक है, अभी पता है बहुत लंबी क्लास हो जाती है, अब थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, तो मैंने इसलिए यहीं पे रोक दिया है। कल मैं आपको मॉर्निंग में ही क्लास अपलोड कर दूंगी, क्योंकि कल संडे है, तो कल मैं आपको ये मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगी क्लास, प्लस उसमें मैं आपको जो 2019 के क्वेश्चंस है वो एक बार दोबारा इसमें क्लियर कर दूंगी, तो आपको अब क्लियर हो जाएगा कि उसमें क्या कंसेप्ट है। तो सारी वीडियोस देखते रहिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं मैम हम कैसे करें, तो पुराने वीडियोस देखें, बेसिक करें वहां से, और एडवांस हम लोग कर ही रहे हैं। एडवांस के लिए आप अपनी कोई भी पीजी लेवल की बुक पढ़ सकते हैं, बीएससी बीईसीए, इसमें जितने भी स्टैट्स है, बीएससी स्टैटिस्टिक में जो होती है उनमें ये कंसेप्ट हैं, वैसे भी मिल जाएंगे। मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ, आप उन्हें सर्च करें, पढ़ें। सो बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।